ऑपरेशन सिंदूर में करारी मार खाने के बाद भी पाकिस्तान की अकल ठिकाने आती नहीं दिख रही है। जमीन पर बेइज्जती, आसमान में बेबसी और समुद्र में ताकत दिखाने का ढोंग। पाकिस्तान हर मोर्चे पर सिर्फ शोर मचा रहा है। आर्थिक तबाही, आईएमएफ की बैसाखियों और भूखी आवाम के बीच पाकिस्तान ने तुर्की से एक और युद्धपोत पीएनएस खैबर हासिल कर लिया है। इस्लामाबाद इसे अपनी समुद्री ताकत में क्रांतिकारी बढ़ोतरी बता रहा है, लेकिन हकीकत में ये भारत को डराने की एक और नाकाम कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। तुर्की के इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में बना ये माइलजेम क्लास कॉरवेट पाकिस्तान को सौंपा गया। इससे पहले इसी सीरीज का पहला जहाज पीएनएस बाबर मिल चुका है। कुल 4 युद्धपोतों की इस डील को पाकिस्तान ऐसे पेश कर रहा है जैसे उसने समुद्र में कोई महाशक्ति हासिल कर ली हो, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान अपनी नौसेना को खुद खड़ा करने में असमर्थ है और दूसरों की तकनीक के सहारे भारत के सामने सीना तानने का सपना देख रहा है। पीएनएस खैबर को मल्टी रोल युद्धपोत बताया जा रहा है। इसके फीचर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा उछल रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि पीएनएस खैबर की क्या खासियत है। पीएनएस खैबर का वजन करीब 2300 टन है, लंबाई लगभग 99 मीटर, स्पीड 29 नॉट। क्या है इसकी खासियत और कौन कौन से हैं हथियार, चलिए आपको बताते हैं। 76 मिलीमीटर नेवल गन, हार्बर एंटी शिप मिसाइल, टारपीडो सिस्टम, क्लोज इन वेपन सिस्टम, एंटी सबमरीन और एंटी एयर क्षमता, तुर्की के एडवांस रडार और सेंसर, ये सभी इसकी खासियत है। लेकिन सच ये है कि ये सारी खूबियां भारत के लिए कोई नई या चौंकाने वाली नहीं है। भारतीय नौसेना के पास इससे कहीं ज्यादा घातक और आधुनिक प्लेटफॉर्म पहले से तैनात है। जिस पीएनएस खैबर को लेकर पाकिस्तान जश्न मना रहा है, उसकी कीमत 25 से 30 करोड़ डॉलर बताई जा रही है। पूरे माइलजेम प्रोजेक्ट पर करीब $1.5 अरब खर्च किए जा रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जहां आटा, बिजली और पेट्रोल आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। सवाल साफ है, क्या ये देश की सुरक्षा है या सेना की सनक? भूखी जनता, डूबती अर्थव्यवस्था और बढ़ता कर्ज, इन सब के बीच युद्धपोत खरीदना साफ बताता है कि पाकिस्तान की प्राथमिकता विकास नहीं, सिर्फ भारत विरोध है। पाकिस्तान चाहे जितना सीना ठोके, भारत की समुद्री ताकत के सामने पीएनएस खैबर एक मामूली मोहरा है। भारत के पास आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आधुनिक डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट और स्टील्थ वॉरशिप हैं, न्यूक्लियर पनडुब्बियां और P-81 जैसे घातक निगरानी विमान हैं। सैटेलाइट और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में भारत कई कदम आगे है। अगर समुद्र में कभी हालात बिगड़े तो पाकिस्तान के ये कॉर्बेट भारतीय नौसेना के सामने टिक नहीं पाएंगे। सैन्य जानकारों का मानना है कि पीएनएस खैबर की डिलीवरी सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा है। जमीन पर मुंह की खाने के बाद अब समुद्र में ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतिहास गवाह है, पाकिस्तान ने हर बार हथियार जुटाए और हर बार रणनीतिक मोर्चे पर मात खाई। पीएनएस खैबर पाकिस्तान की कमजोरी की कहानी कहता है, ताकत की नहीं। दूसरों से खरीदे गए हथियार, उधार की तकनीक और खोखले दावे, इसी के सहारे पाकिस्तान भारत को चुनौती देने का सपना देख रहा है। लेकिन सच्चाई साफ है, भारत आज समुद्र, जमीन और आसमान तीनों में पाकिस्तान से कहीं आगे है। पाकिस्तान चाहे जितने जहाज मंगा ले, हकीकत नहीं बदलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सच्चाई सामने आई थी, पीएनएस खैबर उसे छुपा नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।